हमारी दूसरी बड़ी खबर है राहुल गांधी और मोदी सरकार से उनका नाता। इस शख्स ने 12 फरवरी को यह चेतावनी दी थी कि कोरोना संकट एक सुनामी के तौर पर सामने उभर कर आया था, मगर केंद्र सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है, राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जंग नहीं लड़ी जा सकती, लिहाजा यह अधिकार राज्य सरकारों के पास हो, डीएम्स के पास हो कि कौन सा जोन रेड हो, ऑरेंज हो या कौन सा जोन ग्रीन हो। क्या कहा था राहुल ने, पहले आप ये सुनिए। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अब लॉकडाउन 4 के लिए जो नियम आए हैं उसमें जो सबसे अहम बात क्या है कि अब राज्य सरकार यह फैसला करेंगे कि दरअसल कौन सा जोन को कौन सा रंग दिया जाए। यानी कि जो बात यह शख्स कह रहा था, अब आखिरकार आपको यह माननी पड़ रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। राहुल गांधी की तस्वीरें आपको याद है? सुखदेव विहार में किस तरह से 15 से 20 मजदूरों से सड़क पर मिले थे। इसके बाद कुछ मजदूरों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस तस्वीर से इस कदर बौखला गई थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो दिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के एक नेता हैं। उनका काम क्या है? सरकार को दिशा देना, सरकार की आलोचना करना, अगर सरकार कुछ गलत कर रही हो तो। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है। आपको याद है कोरोना संकट और जो आर्थिक संकट आने वाला है उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था? सुनिए। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है, और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है। अब खुद सरकार और उसके कई लोग ये मान रहे हैं कि एक बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट सामने उभर कर आ रहा है। रोज स्टॉक मार्केट जो है हिचकोले खा रहा है, मगर पहले आप लगातार इस शख्स का मजाक उड़ाते रहे। मसला आपको याद होगा कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के बारे में कहा था कि ये टाइटैनिक जहाज के कैप्टन हैं। यह है राहुल गांधी का ट्वीट। The health minister saying that the Indian government has the corona crisis under control is like the captain of the Titanic telling passengers not to panic as his ship was unsinkable. इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या कहा था जो सही मायने में गलत बयानी है। It is really sad that the Gandhi family chooses to demoralize our countrymen by likening a serious global crisis as corona outbreak to one of the deadliest peacetime marine disasters in history. Rahul Gandhi obviously knows better than WHO, which is saying there is no need to panic. यहां पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। जी हर्षवर्धन जी, अगर डरने की कोई बात नहीं होती तो मुझे बताइए ना, देश की ऐसी हालत क्यों होती? बहरहाल, क्या कहना है कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ का, आप खुद सुनिए। अभिसार जी, जो पहला सवाल आपने पूछा, मैं आपको राहुल जी का 12 फरवरी का ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने सरकार को इस कोरोना वायरस की भयानकता के बारे में चेताया था। पर उस समय सरकार के पास में कोरोना से बड़ी 3 प्राथमिकताएं थी। एक तो 100 करोड़ रुपए खर्च करके नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन करना था। दूसरा, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराना था। और तीसरा, बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिट्टी चोखे का खाने का आयोजन करवाना था।
तो सरकार की प्रायोरिटी अलग थी। पर अच्छा है, मैं कहता हूँ राहुल जी की जो 8 मई की जो बात को सरकार ने माना कि भाई जो राज्य सरकार और लोकल लेवल पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन का वर्गीकरण की जो राइट्स हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा हमेशा से मानना है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोकल लेवल पे ही इसे हमें हराना पड़ेगा। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर लोकल लेवल पे चाहिए, भले वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो, भले राज्य का सीएम हो। इस लड़ाई को हम वहीं हरा सकते हैं, इस लड़ाई को ऊपर लाके हम नहीं हरा सकते। तो ये अच्छा है, माना है, देर आए दुरुस्त है, पर वो 12 फरवरी वाली बात मान लेते तो आज इस भयानकता का जो सामना 1 लाख के आसपास संक्रमण का आंकड़ा पहुंच रहा है वो नहीं देखना पड़ता। तो ये बात तो तय है कि मीडिया जिम्मेदार भूमिका नहीं निभा रही है, मगर कम से कम इस संकट के दौरान सरकार और विपक्ष तो एक साथ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ आ सकते हैं। कम से कम हम सियासत से दूर तो रह सकते हैं। खबर कौन सी है? खबर यह है कि कांग्रेस की सरकार, जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान में, और वो 500 बसेस भेज देती है उत्तर प्रदेश की ओर, मगर उत्तर प्रदेश की सीमा पर वहां की सरकार उन बसेस को रोक देती है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि इन बसेस को अंदर घुसने की अनुमति दी जाए ताकि जो मजदूर सड़क पर चल रहे हैं उन्हें घर पर पहुंचाया जाए। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, आप खुद सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। अब इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का 1000 बसें भेजने का सुझाव अप्रासंगिक है। उन्हें बात समझना चाहिए कि प्रवासी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अन्य राज्यों से यहां आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जहां से मजदूर आ रहे हैं वहां बस भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कांग्रेस शासित राज्यों से आ रहे हैं, उन्हें यह बसें उन राज्यों में भेजनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, आपको ऐसी बसें पंजाब या महाराष्ट्र भेजनी चाहिए। मगर मैं सिद्धार्थनाथ सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या आप ये बात पूरी पुष्टि के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो गरीब अपने घर की तरफ चल रहा है उसे घर पहुंचने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं? अगर ये 500 या 1000 बसेस उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाती हैं तो इससे उस गरीब मजदूर को मदद मिलेगी ना, जो इस वक्त सड़कों पर चल रहा है, क्योंकि मजदूर तो अब भी सड़कों पर चल रहा है। और दूसरा सवाल, गुजरात से कितने मजदूर उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं? सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या इनका इंतजाम किया है? क्योंकि उन मजदूरों से आपने ट्रेन में बैठने के लिए पैसे तो वसूल लिए, मगर जो सड़कों पर चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपने हवाला दिया राजस्थान का जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप गुजरात की बात क्यों नहीं करते जहां पर बीजेपी की सरकार है? क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच में तालमेल है? तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप इस सियासत से बचें। और कहीं ना कहीं यह आरोप कांग्रेस पर भी है कि वो इस मौके पर सियासत कर रही है। क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ, आइए सुनते हैं। अभिशार जी, ये सियासत नहीं है, ये कांग्रेस का मजदूरों के कष्ट को समझने की ताकत है, और ये ताकत सरकार के पास नहीं है। अगर होती तो 3.5 घंटे का नोटिस देके 21 दिन का लॉकडाउन नहीं करती। अगर होती तो मजदूरों को अपने घर जाने से 27 मार्च को नहीं रोकती। अगर होती तो उनके लिए ट्रेन और बस की समुचित व्यवस्था करवाती। अगर होती तो मजदूरों से रेल भाड़ा और 50 रुपए का स्पेशल चार्ज लेने का फरमान जारी नहीं करती। आज हमने क्या किया, क्योंकि हम लोगों का कष्ट समझ रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कहा कांग्रेस हर मजदूर को सुरक्षित व स्वस्थ अपने घर पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हमारी राज्य इकाइयों ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाइयों ने जो लोकल लेवल पे मजदूरों के टिकट के रेल भाड़े भारतीय रेलवे को दिए। और अब जब प्रियंका गांधी जी 1000 बसें यूपी में चलाना चाहती है, इसमें क्या गलत है?
जब उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर आज भी लाखों की संख्या में लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए पैदल चलते जा रहे हैं और हम 1000 बसें चलाना चाहते हैं, तो आपको सियासत दिख रही है। ये सियासत नहीं, आपको अपनी कमी दिखनी चाहिए। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।